कभी अलविदा न कहना। भारतीय शायर जावेद अख्तर लाहौर की मोहब्बत में गिरफ्तार। मरूफ भारतीय अदीब जावेद अख्तर का कहना है कि लाहौर बहुत अच्छी जगह है, आइंदा बुलाएं तो एक हफ्ते के लिए बुलाएं, 3 दिन तो फौरी गुजर जाते हैं। लाहौर और अमृतसर सिर्फ 30 किलोमीटर दूरी पर हैं। भारत में मेहंदी हसन और नुसरत फतेह अली खान के बड़े फंक्शन हुए, लेकिन पाकिस्तान में लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। जावेद अख्तर ने बॉलीवुड की फिल्मों के लिए बेशुमार लाजवाब गीत लिखे हैं, जिनमें कल हो ना हो, ये कहाँ आ गए हम, सागर किनारे दिल ये पुकारे और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा समेत बहुत से दीगर गाने शामिल हैं। जावेद अख्तर 5 साल बाद फैज फेस्टिवल में शिरकत के लिए लाहौर आए, जहां एक सेशन के अलावा मीडिया से भी तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि शायरी लिखने का मकसद लोगों से राब्ता करना है, इसलिए शायर जो कहना चाहता है इसे जानने के लिए एक अच्छी शायरी का कामयाब होना जरूरी है। जबान के खालिस या असल होने की बात सिर्फ एक अफसाना है। इनका कहना था कि एक जबान में दीगर जबानों के अल्फाज अपने अंदर शामिल करने का अमल हर वक्त जारी रहता है। जावेद अख्तर ने निशानदही की कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अंग्रेजी जबान में सालाना कम अज कम 25 नए अल्फाज का इजाफा करती है, लेकिन हमारे यहाँ जबान के नाम निहाद ठेकेदार जबान से अल्फाज में कमी करते रहते हैं और इन्हें गैर मुल्की करार देते हैं, जिसकी वजह से जबान का जखीरा अल्फाज महदूद होता जाएगा। उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे अब मादरी जबान की बजाय अंग्रेजी जबान सीखने को तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि एक इंसान को अपनी मादरी जबान का इल्म होना चाहिए, वो कोई भी जबान हो। उनका कहना था कि जब शेख अब्दुल कादिर ने 1798 में कुरान पाक का उर्दू तर्जुमा किया था तो उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया था। उस वक्त उर्दू को जहनवी जबान कहा जाता था। उन्होंने कहा कि वो इस बात पर फख्र महसूस करते हैं कि उर्दू उनकी मादरी जबान है, जहाँ इसके मुकाबले दीगर जबानों की शायरी का आगाज मंदिरों और गिरजाघरों से हुआ था। उर्दू अपने आगाज से एक सेकुलर जबान है, क्योंकि ये मजहब मुखालिफ, तोहम परस्ती और बुनियाद परस्ती के खिलाफ थी। जावेद अख्तर ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जनूबी एशिया में हर चीज़ मादी हो गई है। जावेद अख्तर का मजीद कहना था कि उर्दू समेत तमाम मादरी जबानें गरीबों के लिए रह गई हैं।